आपके दिमाग में भी इंग्लिश बोलते टाइम हिंदी और इंग्लिश की रेस चलती रहती है? पहले हिंदी में सोचा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और तब तक सामने वाला बाय बोल के निकल गया। अगर हाँ, तो इंग्लिश बोलने का ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम ग्रामर या वोकैब्युलरी नहीं है, असली प्रॉब्लम है दिमाग की वायरिंग। और आज मैं आपको सिखाऊंगी वो सीक्रेट जिससे आपका दिमाग डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। यही है असली फ्लुएंसी का मंत्र। सो क्या आप रेडी हो इस सीक्रेट को जानने के लिए? Hi everyone, this is Kanchan and welcome to English Connection। हम सब इंग्लिश सीखते हैं ना, स्कूल से ही हमें इंग्लिश सिखाया जाता है। ग्रामर पढ़ो, वोकैब्युलरी रटो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सोचना कैसे है। रिजल्ट ये होता है कि इंग्लिश समझ तो आती है, पर बोलते टाइम हमारे दिमाग में एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। हम हिंदी में सोचो, इंग्लिश में बोलो वाले लूप में फंस जाते हैं। सो आज हम इस लूप को तोड़ देंगे और सीखेंगे हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। सोचो, जब हम छोटे थे, अपनी मदर टंग सीख रहे थे, तो क्या हम ट्रांसलेट कर रहे थे? नहीं ना। पानी चाहिए बोला तो सीधा पानी की इमेज दिमाग में आई। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो और हिंदी में सोचते हो, तो बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टेप आपकी स्पीड को स्लो करता है, आपको हेजिटेंट बनाता है और आपका कॉन्फिडेंस कम करता है। जब आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, नेचुरल लगती है और आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। तो ये करने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप 1, स्टार्ट विथ सिंगल वर्ड्स। अपनी आंखों को इंग्लिश का चश्मा पहनाओ। ये सबसे आसान तरीका है शुरुआत करने का। अपने आसपास की चीजों को इंग्लिश में नाम देना शुरू करो। ऑब्जेक्ट्स, किचन में, बेडरूम में, ऑफिस में, हर चीज को देखो और उसका इंग्लिश नेम सोचो। दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दिस इज वाटर। जब कुछ कर रहे हो, आई एम सिटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम वॉचिंग। जब कुछ फील कर रहे हो, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे वर्ड ही नहीं पता तो? इट्स ओके, टेंशन मत लो। शुरू में 10 में से 2 वर्ड्स भी आए तो बहुत है। गोल परफेक्शन नहीं, गोल है दिमाग की आदत बनाना। जब कोई नया वर्ड मिले जिसका मीनिंग नहीं पता, उसे गूगल करो और एक छोटी सी नोटबुक में लिख लो। ये आपकी पर्सनल वर्ड बैंक बन जाएगी। ये गेम जैसा है, बोरिंग होमवर्क जैसा नहीं। अगले 5 मिनट अपने रूम में देखो, हर चीज का इंग्लिश नाम सोचो। स्टेप 2, बिल्ड मिनी सेंटेंसेस। अपनी सोच को एक्सपैंड करो। जब आप सिंगल वर्ड्स में कंफर्टेबल हो जाओ, तो अब टाइम है उन्हें जोड़कर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने का अपने दिमाग में। ये बहुत आसान है। जो सिंगल वर्ड्स आपने सोचे थे, उनके आगे पीछे बस 1-2 वर्ड्स और जोड़ने हैं। सिंपल फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला 1, ऑब्जेक्ट्स नेम प्लस इज प्लस डिस्क्रिप्शन। जैसे आपने सोचा पेन, अब सोचो द पेन इज ब्लू। आपने सोचा वाटर, अब सोचो द वाटर इज कोल्ड। फॉर्मूला 2, आई एम प्लस एक्शन ing फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने सोचा टी, अब सोचो आई एम ड्रिंकिंग टी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रामर की बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपने सोचा द पेन ब्लू या आई ड्रिंक टी तो भी चलेगा। अभी हम सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे। आज सुबह से अब तक आपने जो 3 इम्पोर्टेंट काम किए, उन्हें 3 सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में अपने मन में रिपीट करो। स्टेप 3, डाइव इनटू इंग्लिश कंटेंट। अपने दिमाग को इंग्लिश में डुबा दो। ये स्टेप आपके दिमाग को इंग्लिश में सोचने में फास्ट कर देगा। अपने आप को इंग्लिश कंटेंट से सराउंड कर लो। एक इम्पॉर्टेंट बात, शुरू में आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। The goal is not to understand 100%. The goal is to catch the feeling, the music और कुछ आसान वर्ड्स को पकड़ना। तो शुरुआत कैसे करें? एक सिंपल हैक है। ऐसा कंटेंट देखो जिसे आप पहले से जानते हो। हैक नंबर 1, अपनी फेवरेट हिंदी मूवी देखो, पर इस बार इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। आपको स्टोरी पहले से पता है, तो आप सबटाइटल्स के नए वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट से आसानी से जोड़ पाओगे। हैक नंबर 2, बच्चों के कार्टून्स देखो इंग्लिश में, जैसे पेपा पिग।
उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और स्लो होती है। जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ तो इंग्लिश शोज सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू करो। अपनी पसंद की कोई भी हिंदी मूवी सिलेक्ट करो और उसके 10 मिनट इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो। नोटिस करो कि आप कितने वर्ड्स पकड़ पाए। तो इंग्लिश में सोचने का सीक्रेट क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है जो हम बनाते हैं। सिंगल वर्ड्स, मिनी सेंटेंसेस, इंग्लिश कंटेंट इमर्जन। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। पहले दिन आप 20 केजी नहीं उठाते, आप 2 केजी से शुरू करते हैं। वैसे ही धीरे धीरे आपकी मेंटल मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। बी पेशेंट विद योरसेल्फ। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे तो आपकी इंग्लिश नेचुरल हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और तब आपको असली फ्लुएंसी फील होगी। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आप डिजर्व करते हो। अगर इस वीडियो से आपको ये सीक्रेट समझ आया और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताओ आपके आसपास अभी ऐसी कौन सी एक चीज है जिसका इंग्लिश नेम आपने सोचा। जैसे मेरे सामने कैमरा है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो इंग्लिश में सोचने का सीक्रेट जानना चाहते हैं। और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप थिंकिंग इन इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।